ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। कानपुर संविधान दिवस पर श्रम महासंघों ने सरकार को चेतावनी दी। मजदूरों और किसानों की मूलभूत मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम महासंघों और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आंदोलन के तहत संविधान दिवस पर श्रम आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। श्रम महासंघों इंटक, एटक, एचएमएस, C2, एक्ट2, AIUTUC, TUCC, बैंक, रक्षा, रेलवे, FCI इत्यादि केंद्रीय प्रतिष्ठानों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र, नौजवान के बुनियादी मसलों को लेकर संजीदा नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन श्रमायुक्त यूपी मुख्यालय पर धरना देकर अपर श्रमायुक्त DK सिंह को दिया गया। ज्ञापन देकर सरकार को चेतावनी देते हुए धरने माध्यम से कहा कि उनकी मांग के संबंध में गंभीरता से लिया जाए। चारों श्रम संहिताओं को तत्काल रद्द किया जाए। असंगठित क्षेत्र व अन्य श्रमिकों का न्यूनतम वेतन ₹26,000 किया जाए। सभी फसलों के लिए MSP पर कानूनी गारंटीकृत खरीद स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप C2.50% अर्थात लागत का 1.5 गुना दाम की MSP घोषित की जाए। एक सर्वसमावेशी ऋण माफी एवं कर्जा मुक्ति योजना लागू की जाए। 60 साल किसान पेंशन योजना 10,000 प्रति माह लागू की जाए। बिजली बिल 2022 वापस लिया जाए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना रद्द की जाए। योगी सरकार द्वारा 300 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को तथा किसानों को सिंचाई हेतु बिना शर्त फ्री बिजली देने का वादा पूरा किया जाए। फर्जी बिल एवं अन्य बिजली संबंधित समस्याओं को हल किया जाए। कॉर्पोरेट कंपनियों एवं अन्य के लिए अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण बंद हो। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनः स्थापना, उचित प्रतिका एवं पारदर्शिता अधिकार कानून 2013 का उल्लंघन बंद हो। भूमि अधिग्रहण के नाम पर जबरिया बैनामा से भूमि न ली जाए। उत्तर प्रदेश में 2017 से न बढ़ाए गए स्किल रेट को पूर्व की भांति सालाना बढ़ाया जाए। पुनर्वास, बिना विकल्प के आवास न गिराए जाए। फसलों व पशुपालन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापक बीमा योजना लागू की जाए। DAP, यूरिया आदि की आपूर्ति बढ़ाकर सहकारी समितियों, संघों आदि से उचित वितरण, कालाबाजारी, नकली खाद बीज पर कड़ाई से रोक का पालन कराया जाए। कृषि यंत्रों, कीटनाशकों आदि पर से GST समाप्त की जाए। हाइब्रिड धान की MSP 2300-2320 रुपए प्रति कुंतल सरकारी रेट पर मंडियों में खरीद सुनिश्चित की जाए, जबकि मंडियों में मात्र 1700-1800 रुपए प्रति कुंतल धान का भाव है। सरकारी क्रय केंद्र चालू किए जाए। बासमती श्रेणी के धान का न्यूनतम दाम ₹4,000 प्रति कुंतल और खरीद की गारंटी की जाए। भारी वर्षा से फसलों की बर्बादी, धान में रोग से हुई उत्पादन में भारी हानि का प्रति एकड़ ₹30,000 मुआवजा एवं फसल बीमा दिलाया जाए। आलू का भंडारण बोरे में वजन के अनुसार तय हो। शीतगृहों की बोरा आधारित वसूली पर रोक लगाई जाए। सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP एवं ठेका खेती प्रथा को समाप्त किया जाए। सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाए। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। EPFO की पेंशन ₹1,000 की जगह ₹10,000 प्रति माह की जाए। स्कीम वर्कर्स, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी आदि का वेतन ₹26,000 प्रति माह कर कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी और ₹600 प्रति दिन मजदूरी करने सभी मांगने वाले को काम एवं समय से भुगतान दिया जाए। इसे कृषि, पशुपालन और वाटर शेड योजना से जोड़ा जाए। महंगाई, बेरोजगारी, सभी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए। शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए फ्री सरकारी व्यवस्था की जाए। सभी चीनी मिल चालू किए जाए। किसानों के बकाये का भुगतान ब्याज सहित अविलंब कराया जाए। गन्ने का न्यूनतम मूल्य ₹520 प्रति कुंतल घोषित किया जाए। प्रदेश में वर्ष 2019 से बकाया न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के लिए समिति का गठन किया जाए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजन में कार्यरत कर्मियों, गिग कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मियों को श्रम कानूनों के अंतर्गत लाया जाए तथा समान कार्य का समान वेतन भुगतान किया जाए। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड के हितलाभ दिलाए जाए। हम सभी श्रम संगठन व किसान संगठन सरकार से आग्रह करते हैं कि वो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी व जन विरोधी आर्थिक नीतियों को छोड़कर जनमुखी आर्थिक नीतियों का निर्माण करें। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम अपने आंदोलन को तीव्र करते हुए नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। धरने में प्रमुख रूप से असित कुमार सिंह, संयोजक PS वाजपेयी, तारिणी कुमार पासवान, राजीव खरे, राणा प्रताप सिंह, RD गौतम, रमेश विश्वकर्मा, HN तिवारी, रजनीश गुप्ता, शरद अग्रवाल, गौरव दीक्षित, योगेश ठाकुर, राम प्रकाश राय, SAM जैदी, RD गौतम, रमेश विश्वकर्मा, उमेश शुक्ला, RP श्रीवास्तव, मीनाक्षी सिंह, अशेक तिवारी, मोह बशी, देवेंद्र सिंह, नीलम तिवारी, सीमा कटियार, OP रावत, सिद्धनाथ तिवारी, अरविंद तिवारी, विजय कुमार आदि शामिल रहे। रिपोर्ट हारून जाफरी। मैं मीनाक्षी सिंह, हिंद मजदूर सभा से असंगठित उद्योग से हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये जो सेंट्रल के आह्वान पे है, ये अभी केवल एक चेतावनी के रूप में आज जो ज्ञापन दिया गया वो, और अगर उस पे सुनवाई नहीं होती है तो सारे मजदूर संगठन, किसान संगठन और इसके अलावा आम जनमानस को जोड़ करके जैसा भी हम लोग को सबके मिलजुल करके निर्णय नहीं होगा
उस पर कार्रवाई होगी और सड़कों पे भी उतरेंगे। धन्यवाद। आज 26 नवंबर को पूरे देश के पैमाने पर संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। इस धरने में सभी जगह से मजदूर आए हुए हैं और ज़्यादातर इसमें संख्या जो है वो ठेका मजदूरों की है, चाहे वो स्मॉल फैक्ट्री के मजदूर हों, चाहे रेलवे के मजदूर हों, चाहे वो डिफेंस के मजदूर हों, चाहे वो दवा के हों, सभी जगह के यहाँ पर मजदूर आए हुए हैं। और ये सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो हम सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे और सरकार की चूल्हे हिला देंगे। सरकार ने मैं योगेश ठाकुर, ऑल इंडिया पेंशनर फेडरेशन का इलाहाबाद जोन का महामंत्री और हिंद मजदूर सभा के कानपुर मंडल का महामंत्री। आज जो ये बैठक हुई है, एक्चुअली ये संविधान को, आज संविधान दिवस है और इसके ऊपर जो ये इस देश की भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये जितने भी हमारी देश के जो शख्सियत थी, जो कुर्बानी देकर इस संविधान को और मजदूरों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक अधिकार देने का इस संविधान में निहित किया गया, जिसको ये सरकार इसको तोड़ रही है। चाहे किसानों की अधिकार की बात है, मजदूरों की अधिकार की बात है, श्रमिकों के किसान की बात है, इसको जो तोड़ने का काम करिए। इसके विरोध में ये हमारे हिंद मजदूर सभा के महामंत्री, हिंद मजदूर सभा के महामंत्री आपका हरभजन सिंह के आह्वान पर 10 ट्रेड यूनियन ऑल ओवर इंडिया में, चाहे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के भारत में आज के दिन आपको आंदोलन और ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और अगर इन्होंने हमारी मजदूरों को, किसानों को और शोषित वर्गों का इन्होंने हमारी बातों को नहीं माना, ठेकेदारी प्रथा को बंद नहीं किया और मजदूरों को शोषण बंद नहीं किया, तो देशव्यापी आपका सरकार के विरुद्ध में आपको सारे मजदूर, सारे किसान एक जगह हो करके इनको खत्म करने की काम करेंगे। तो आज धरने में शामिल हुए थे, क्या कारण है कि धरना देना पड़ा? मैं तारणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट, कानपुर मंडल हिंद मजदूर सभा का अध्यक्ष। आज जो है हम लोग जो धरना प्रदर्शन दिया है वो केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर दिया है, जिसमें हमारे 10 ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जिसमें सारे डिमांड जो है कि वहाँ से जुड़े हुए हैं। कुछ डिमांड जो है कि कानपुर से हमारे संयोजक असित कुमार सिंह जी ने जोड़ा है, जिसमें हमारे फूड कॉर्पोरेशन का मामला है, जिसमें हमारे रेलवे का मामला है, जिसमें LIC का मामला है, जिसमें बिजली का मामला है। सभी किसान मजदूर को लेकर के ये आंदोलन किया गया है, जिसमें निजीकरण की बात है। जितने भी देश में 4 कानून कोड लाया गया है, इसको बदलने की बात कहा जा रहा है, क्योंकि जो कानून हम लोग के पक्ष में, लेबरों के पक्ष में है, उसको बदल करके 4 में लाया है, जिसमें सभी मजदूरों को जो है कि हम लोग को रोड पर आना पड़ेगा। असंगठित क्षेत्र में जो लोगों को जो है काम नहीं दिया जा रहा, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा, उसकी बात है। बिजली का, रेल का, रोडवेज का, तमाम ट्रेड यूनियन में जो समस्या है उसकी बात रखा गया है संयुक्त रूप से। ये आंदोलन जो नहीं माना गया तो हम लोग पूरे देश में सारे ट्रेड यूनियन मिल करके क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।